हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों महान्यायवादी। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आज का टॉपिक हम लोगों का इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करने से पहले बता दें, ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों बोधियागा स्टडी। अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आज के टॉपिक को दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महान्यायवादी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्या कहलाते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ध्यान रख लेंगे। भारत सरकार के कानूनी सलाहकार कौन होते हैं? तो महान्यायवादी। भारत सरकार के कानूनी सलाहकार कौन होते हैं? तो भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं महान्यायवादी। इससे ध्यान रख लेंगे। भारत सरकार के प्रमुख वकील कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? महान्यायवादी। भारत सरकार के कानूनी सलाहकार, भारत सरकार के कानूनी सलाहकार और दूसरा भारत सरकार के प्रमुख वकील कहलाते हैं। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन होते हैं? तो ये महान्यायवादी होते हैं। भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन होते हैं? तो महान्यायवादी होते हैं। ये कैसा पद है? तो ये संवैधानिक पद है। कैसा पद है? तो ये संवैधानिक पद है। इसे ध्यान रख लेंगे। और अगर इसकी चर्चा की पूछे कि किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का वर्णन है, तो अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 76 में वर्णित है महान्यायवादी। और कैग कितने में वर्णित है? तो अनुच्छेद 148 में। ये सब रिलेट करके पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि आपको हमेशा अपने मस्तिष्क में बना रहे। अगर इनकी योग्यता की बात करें दोस्तों, इनकी योग्यता क्या होती है? तो वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होता है। यानी इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो वही होना चाहिए योग्यता जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। इनकी नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति, शपथ, इस्तीफा, कार्यकाल का निर्धारण, वेतन भत्ता का निर्धारण सब कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। इनका नियुक्ति, शपथ, इस्तीफा, कार्यकाल का निर्धारण, वेतन भत्ता का निर्धारण सब कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनका कार्य क्या है? तो भारत सरकार को कानूनी सलाह देना। भारत सरकार को कानूनी सलाह देने का कार्य कौन करती है? तो महान्यायवादी करती है। भारत सरकार के पक्ष में किसी भी उच्च न्यायालय में वकालत करना, सर्वोच्च न्यायालय में भी, तो ये कौन करती है? तो ये महान्यायवादी करती है। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संसद सदस्य नहीं होने के बाद भी ये दोनों सदनों में के बैठकों में भाग लेते हैं और अपनी बात को रखते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी वकालत कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध नहीं करेंगे। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध नहीं कर सकते। महान्यायवादी से संबंधित कुछ जानकारियां हैं जिसे हम लोग जानते हैं। आइए। तो महान्यायवादी के सहायक होते हैं सॉलिसिटर जनरल, महान्यायाधिवक्ता, और दूसरा होते हैं अति सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ता। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल चिमनलाल सेतलवाड़ भारत के प्रथम न्यायवादी थे। मोतीलाल चिमनलाल सेतलवाड़ भारत के प्रथम न्यायवादी थे। सर्वाधिक दिनों तक महान्यायवादी रहने वाले कौन थे? मोतीलाल, चिमनलाल और सेतलवाड़। तो प्रथम अगर पूछ दे महान्यायवादी कौन थे या फिर सर्वाधिक दिनों तक महान्यायवादी कौन थे, तो मोतीलाल, चिमनलाल, सेतलवाड़ ध्यान रख लेंगे। सॉलिसिटर जनरल एवं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की चर्चा संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति इन दोनों की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए करते हैं। राष्ट्रपति इन दोनों की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए करते हैं। किनको? सॉलिसिटर जनरल और अति सॉलिसिटर जनरल। तो ध्यान रख लेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको महान्यायवादी से रिलेटेड टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।